कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि यामिनीनाथ लेखालङ्कृतकुन्तलां भवानीं भवसन्ताप निर्वापनसुधानदीं जनकसुता जगजननि जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधानकी ताके जुगपद कमल मनावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ जासु कृपा निर्मल मति पावहूँ। इस संसार में जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर इसके लिए संघर्ष करते हैं उनको कभी न कभी सफलता मिलती ही है। इसका एक उदाहरण है अमेरिका के बुकर टी वाशिंगटन, जो सुप्रसिद्ध शिक्षाविद हैं, रहे हैं, प्रखर भाषण करता थे और कई राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रहे। 1878 का अभय युग अमेरिका में रंग भेद की नीति का युग था। अश्वेतों को स्कूलों में, विद्यालयों में पढ़ने के लिए प्रवेश नहीं मिलता था। इसलिए बुकर, जो एक गरीब वर्ग के माता पिता की संतान था, 12 वर्ष की उम्र में उसे कोयले की खदान में काम करना पड़ा। विद्यालय में प्रवेश मिलता नहीं था। तब उसने सुना कि वर्जीनिया में एक अश्वेतों के लिए विद्यालय खुला है। उसको बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ मुझे प्रवेश मिल जाएगा। पर वर्जीनिया वहाँ से 750 मील की दूरी पर था। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को तैयार किया। माँ ने जाने की अनुमति दी। उसके चाचा ने कुछ पैसे दिए और वो पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में जहाँ कहीं उसे लिफ्ट मिली, लिफ्ट लेते लेते वो रिचमंड नगर में पहुंचा। पर वहाँ से भी अभी वर्जीनिया 150 मील दूर था। उसके पास में पैसे भी ख़त्म हो चुके थे और यात्रा की थकान भी थी। कई दिनों से भूखा था वो। माँ ने कुछ भोजन बांध कर दिया था, वो ख़त्म हो गया था। वह रिचमंड नगर में उसने कई नागरिकों से भोजन मांगा, रहने के लिए, सोने के लिए स्थान मांगा, उसे नहीं मिला। अंत में भूखा प्यासा वो एक वृक्ष के नीचे ही सो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि उसके थोड़ी दूर पर एक पानी का जहाज कच्चा लोहा उतार रहा है। उसने वहाँ जाकर कप्तान से अपनी व्यथा सुनाई और कहा, मैं मजदूरी करना चाहता हूँ ताकि मुझे जो पैसे मिले तो मैं भोजन कर सकूँ। कप्तान दयालु था, उसने लोहा उतारने का काम उसे दे दिया। उसके व्यवहार से कप्तान प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तुम जितने दिन चाहो यहाँ पर कार्य कर सकते हो। इस बात से प्रसन्न
बुकर टी वाशिंगटन ने वहाँ पर कुछ दिन काम किया और जो पैसे इकट्ठे हुए उन पैसों को लेकर वो वर्जीनिया तक पहुंचा। विद्यालय में गया तो उसके कपड़े मैले कुचले थे, बाल बढ़े हुए थे, जूते फटे हुए थे, धूली से उसका मुखमंडल क्लिन्न था, दांत भूखा था ही। वो प्रधानाध्यापिका के पास में गया और उसने कहा कि मुझे विद्यालय में प्रवेश दिया जाए। प्रधानाध्यापिका ने ध्यान ही नहीं दिया। विद्यार्थी आते, प्रवेश लेते, वो प्रसन्न होता कि इनको तो प्रवेश मिल रहा है। वो प्रतिदिन प्रधानाध्यापिका के कार्यालय के सामने खड़ा हो जाता, जाकर चुपचाप सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रहता। कई दिनों के बाद में एक दिन प्रधानाध्यापिका ने कहा कि मेरे कार्यालय के पास में जो कमरा उसकी सफाई करो। उसकी सफाई का काम उसे सौंपा। उसने बड़ी मेहनत से उस कमरे को साफ किया, अलमारियों को साफ किया और एक बार नहीं 4 बार साफ किया और धूली वहाँ पर रहने ही नहीं दी। प्रधानाध्यापिका जब आई वहाँ, उसने उसकी सफाई को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने रुमाल से जगह जगह पोंछना चाह पर कहीं धूली नहीं मिली उसे। वो प्रसन्न हुई और उसने उसे कार्य पर बधाई दी और उसे विद्यालय में प्रवेश दिया। विद्यालय में प्रवेश मिलने के बाद में वो वहाँ पर पढ़ा और देश का प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री बना। भाषण में प्रगल्भ था, बुद्धिमान था, मेहनती था और आगे आने वाले कई राष्ट्रपतियों का वो सलाहकार रहा। तो ये बात इस बात को व्यक्त करती है कि जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए संघर्ष करते हैं वो एक न एक दिन सफल अवश्य होते हैं। अपने पर भरोसा रखते हुए जो मनुष्य अपने ध्येय मार्ग पर चल पड़ता है वो सफल होता ही है। भगवान उसे सफल करते ही हैं। जय श्री राम।